All these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? स्माइलीज प्लस स्माइलीज इज इक्वल टू 30. सन की शेप है ये सन माइनस, लुक एट हियर, माइनस स्माइली इज इक्वल टू 4. डोनट शेप प्लस डोनट शेप प्लस sun is equal to 11. Smileys plus sun shape into donut is equal to question mark. Hello viewers, what's up? Hope you all are doing well. Welcome to Dhriti Sangh Seekho channels. Yes viewers, we were doing logical reasoning of class 6 and today our topic is puzzle test. We already done many questions on the puzzles. This is the part 2. Part 1 already I have uploaded on my channel Dhriti Sangh Seekho. You are on channel Dhriti Sangh Seekho of logical reasoning. Yes viewers, before doing questions or puzzle test, you all are very well known about this. What are the puzzles? Puzzles क्या होती हैं मुझे मतलब बच्चों को बताने की आई थिंक नीड नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल पज़ल का मीनिंग क्या होता है, वो प्रॉब्लम्स होती हैं इन विच इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गिविंग इन सच मैनर्स. वो इस तरह से नहीं दे रखी होती कि क्लियर हमें दे रखा हो और हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. आपके मैथ्स के क्वेश्चंस में यूजुअली होता है ऐसा, तो उस तरह से नहीं दे रखी होती. यूजुअली क्या होता है, बट कंफ्यूजिंग होती है या जम्बल्ड मैनर्स में होती हैं. कंफ्यूजिंग और जम्बल्ड मैनर्स में मैनी टाइम्स only a part or whole information is given to you are required to fill the missing links in the given information. मैं एग्जाम्पल ऑलरेडी हम ये वाला कर चुके हैं. तो बिफोर डूइंग फर्दर क्वेश्चंस ऑन पजल टेस्ट, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे नो डाउट, पर हमने सबसे पहले जो अभी किया था एक एग्जाम्पल था हमारे पास. व्हाट वाज दैट? यस, दिस वन, ये वाला एग्जाम्पल. सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग पजल है. ऑफ कोर्स मैंने जैसे शो किया था, स्टार्ट किया था वीडियो, मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स ने तो वीडियो को किया पॉज और कर दिया अपना आंसर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आ जाएंगे फटाफट से मेरे पास. चलिए, अगर आपको आ गया है आंसर तो मैं जब तक ये सब बोल रही हूँ तो मुझे ऑफकोर्स आंसर मिल जाना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट. अगर मिल गया है तो दैट इज़ गुड, नहीं मिला है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड. हम अभी कर लेंगे, बिल्कुल अभी के अभी. यस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, इस टाइप का क्वेश्चन था. ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, थोड़ी सी पजल ये डिफरेंट है. ऐसे एक काम करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने दोस्तों को सेंड कर दो इसको, और देखते हैं उनका क्या आंसर आता है और कितनी देर में आप सॉल्व करते हो, कितनी देर में वो सॉल्व करते हैं. चलिए हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं. ये हो गया हमारा 30, मीन्स सभी एक ही शेप के हैं, तो ये हमारा, इसको हम 10 कर सकते हैं. दिस वन ऑल्सो कैन बी 10, और ये भी हमारा 10 होगा. कर कह सकते हैं ये 10 ही होगा. 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 30. ठीक है, हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अब हमें ये तो पता है कि हमने -10 करना है किसी में से. किस में से 10 माइनस करें कि 4 आ जाए हमारे पास? 14 में से. ऑफ कोर्स 14 में से अगर मैं 10 माइनस करूँगी तो मेरे पास 4 ही आएगा ना. तो 14, अब 14 है तो ये तो 10 है. ठीक है, तो ये कितने हुए? बताओ बताओ बताओ. अरे टोटल 14 है ना, टोटल 14, यानी कि इसको भी अगर मैं 7 कर दूं और इस वाले को भी अगर मैं 7 कर दूं, 7 7 14 -10 इज इक्वल टू 4 हो गया हमारे पास. ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू तो पता है, क्या है? 7. और अब ये 11 है. किन दोनों को प्लस किया कि हमारे पास 11 आया. 7 8 9 10 11, 1 2 3 4, 4 आए हमारे पास. 1 2 3 4, 4 हो गया ना. तो यानी कि अगर मैं इसको, क्योंकि यहाँ माइनस का कोई सीन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 4 हम इन दोनों में कर देंगे डिवाइड. इसकी वैल्यू नहीं दे रखी ना इन दोनों की. तो अगर मैं इसको 2 कर दूँ और इसको भी मैं 2 कर दूँ, 2 2 4, 4 7 11. ठीक है, अब हमें सबकी वैल्यू पता है. यूजुअली हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. इसकी वैल्यू है हमारी 10. ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है इट्स 2, एंड इसकी वैल्यू हमें पता है 7. बट एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें क्या है, दो एक ये शेप दे रखी है, लुक एट हियर, और एक ये शेप दे रखी है. यानी कि 2 2 सन है हमारे पास. सन की शेप 2 2 है.
तो यहाँ पे हम इसको 7 को और प्लस कर देंगे। यस, आगे बात समझ। तो चलिए फिर ऐड कर देते हैं इसको। 10 प्लस 14, 7 7 14 हो गया ना। या फिर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम यूजली क्या करेंगे, 7 और 7 14, 14 और 10 24, 24 इंटू में 2 48, ठीक है, ये कर देते होते हैं हम यूजली। बट अगर हम बोर्ड मास को देखें तो उसमें क्या होना चाहिए, 7 प्लस 7 14, 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 कमेंट बॉक्स में आया नहीं अभी तक। चलो 14 इंटू 2 हमारा 28, ठीक है। 28 प्लस 10 कितना होता है, अरे 38। देन 38 वुड बी द राइट आंसर। 38 को हम राइट आंसर करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक एग्जांपल और देख रहे हैं। ये देखिए, इसमें क्या है, आप जैसे इसमें देख सकते हो 4 इंटू 5 क्या होता है, होता तो हमारा 20 है। बट मैम ये क्या कर दिया, ये तो 24 है, ये कैसे। तो थोड़ा सा आपको देख के आइडिया तो लग गया होगा। लॉजिक लगाओ, मार्क्स पाओ। यस, लॉजिक लगाओ, मार्क्स पाओ। लॉजिक लगाते हैं फटाफट से। एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, अपने दोस्तों को ये भी सेंड कर डालो। अरे सेंड कर दोगे तो देखो कितनी देर में आंसर आता है। और आपको तो मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ फटाफट से ही। और उसके बाद आप उनको धीति संग सीखो चैनल भी बता सकते हो कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मटेरियल, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी पजल्स की। चलिए हम देखते हैं अभी इसको। 4 इंटू 5 इट्स 20, 20 प्लस 4 इट्स 24, ठीक है। तो क्या सब में प्लस 4 करना है, नहीं, सब में प्लस 4 नहीं करना है। 5 इंटू 6 इट्स 30 प्लस 5। आई थिंक अब आप समझ चुके हो कि हमें करना क्या है। पहले हमने 4 प्लस किया, अब हम 5 कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे। 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस, है ना मज़ेदार, 6 इट्स 48। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, 7 इंटू 8 56, 56 प्लस, क्या किया हमने लास्ट, 6 किया ना, तो अब 7 कर देते हैं। आ गया ना 63, आ गया भाई। करके देख लो, टिप्स पे भी कर सकते हो, ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। अरे 6 6 2 12 होता है, वैसे 13 कर दे। 6 और 7 13, 3 1 कैरी एंड 5 और 1 6, सिंपल सा। अब क्या करेंगे, निकालना तो हमें ये वाला था, ये तो हमें पता चल गया, पर हमें लॉजिक पता चला तो हम आगे निकालेंगे ना आंसर। विदाउट लॉजिक कैसे होगा यार, सिंपल सी बात है। पहले हम लॉजिक लगाएंगे तभी नंबर पाएंगे और तभी तो आंसर आएंगे। यस, लॉजिक लगाओ, मार्क्स पाओ। नॉट हार्ड बट स्मार्ट, स्मार्ट स्टडी है ये। चलिए, मज़ेदार होता है ना पजल्स, पजल्स से तो मुझे बहुत मज़ा आता है। पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आता है और आप सबको मज़ा आना चाहिए। 8 9 72, तो कर देते हैं 72 प्लस, क्या करेंगे अब, 8। यस एग्जैक्टली। तो अब क्या आया ये हमारा 80। यस, 8 और 2 10, 1 कैरी एंड 7 और 1 8, आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं इसको, 80 वुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। हमारे पास इसमें ऑप्शंस नहीं है, बट हमें पता चल गया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर 80 ही होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग था ना। देखो, पहले 4 किया, फिर 5 प्लस किया, फिर 6, इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहा ये सब। 4 5 6 7 देन 8 डेफिनेटली। तो अब बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक यू कैन गिव थम्स अप लाइक दिस, ऑफ कोर्स, कम ऑन। Read the following information carefully. Of course, we will read.
always you have to read information very carefully to answer the given questions given below. Okay, ये तो अरे हमने ये तो उसमें दिया था एज अ होमवर्क था हमारा, हमने करके देखने थे हमें। फिर तो कमेंट बॉक्स में आए होंगे इसके आंसर। व्यूवर्स, अगर आप बिल्कुल न्यू व्यूवर्स हो इसकी धीरे संग सीखो चैनल के, तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। आपको इस प्रैक्टिस सेंटर पे बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल होने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग के हम बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। हम जितना मटेरियल हो सके उतना मटेरियल इसके अंदर डालेंगे। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ जितना हो सके, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सके। ऑफकोर्स गुड फ्रेंड्स हमेशा हमेशा वही होते हैं जो अपने दोस्तों की भी, अपना अकेला अकेला फ़ायदा नहीं देखें, दोस्तों का भी फ़ायदा देखें ऑफकोर्स। तो चलिए, और साथ में क्या होता है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक दूसरे को बोल सकते हैं हम, दोनों साथ में स्टार्ट कर सकते हो, आप दोनों साथ में खोल के बैठ सकते हो। 2 3 4 वट हाउ मैनी यू आर। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन पहले भी आपको दिया है, तो मुझे उसका आंसर कमेंट, अगर आप न्यू हो तो दैट इज़ गुड, अगर आप ओल्ड हो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अगर आप ओल्ड व्यूवर्स हो तो ऑफकोर्स आपने अब तक कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा। तो अगर आप न्यू व्यूवर्स भी हो और इसको वीडियो को आपने बहुत टाइम बाद देखा है, स्टिल आप इसको डाल सकते हो, क्योंकि मैं इसका कमेंट बॉक्स हमेशा चेक करती रहती हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक करूँगी, तो प्लीज़ मुझे, और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर पूछो, ताकि मैं उसको और बेटर बना सकूँ, और इस वीडियो को कोई बेटर बना सकूँ, और क्वेश्चंस को भी इंटरेस्टिंग बना सकूँ, इंटरेस्टिंग वे से समझा सकूँ। येस व्यूवर्स, ओके। हमारा क्वेश्चन क्या था? कैलाश, गोविंद एंड हरिंदर आर इंटेलिजेंट। ओके, दे बोथ आर इंटेलिजेंट, गुड। कैलाश, राजेश एंड जितेंद्र आर हार्ड वर्किंग, दैट इज ऑल्सो गुड। राजेश, हरिंदर एंड जितेंद्र आर ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी ना, ऑनेस्ट, वेरी गुड। कैलाश, गोविंद एंड जितेंद्र आर एम्बिशियस, सबको होना चाहिए, एम्बिशियस नहीं होगे तो कैसे बात बनेंगे, एम्बिशियस होना चाहिए। ओके, अभी हमें क्या पता चला है, कौन कौन से बंदे हैं हमारे? एक तो कैलाश है, गोविंद है, हरिंदर है, और कौन सा है? राजेश है एक बंदा हमारा, एक जितेंद्र है, ठीक है। और कोई है? हरिंदर हो गया, राजेश हो गया, जितेंद्र हो गया, ठीक है। और गोविंद भी हमने ले लिया, कैलाश तो ले ही लिया था, जितेंद्र भी हमने ले लिया था। मतलब हमारे टोटल कितने बंदे हैं हमारे पास अब? 1 2 3 4 5, दीज 5, ठीक है, ये 5 बंदे हैं। आपको लास्ट याद होगा मैंने इस तरह की एक टेबल बनाई थी, जैसे हम टेबल मैंने फिर से यहाँ बना दी। तो याद होगा आपको कि मैंने ये टेबल क्यों ड्रॉ की थी? मैंने ये टेबल इसलिए ड्रॉ की थी ताकि हमें इजीली कितने भी क्वेश्चन उस पर पूछे जाएं, हम बहुत इजीली बता सकें, ठीक है। जैसे मैंने इन सब के नाम की फर्स्ट लेटर ले लिया है, के, जी, एच, आर, जी, ताकि इनके नाम अगर सी अल्फ़ाबेट अलग अलग भी होते, जैसे किसी का नाम कैलाश और किसी का कपिल होता, दोनों के होते, तो फिर हम के ए पी ले लेते, के ए आई ले सकते थे, या के ए भी खाली ले सकते हैं, आपको इजी करने के लिए अपने आप को सिर्फ, ठीक है। और ऐसे ही मैंने इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, एच ए ले लिया हार्ड वर्किंग का, ऑनेस्ट का एच ओ ले लिया, और एम्बिशियस का ए ले लिया, ठीक है। अब क्या है, अब हमने क्या देखना है, उन्होंने कहा है कैलाश, गोविंद एंड हरिंदर आर इंटेलिजेंट। कौन? कैलाश इंटेलिजेंट है, ठीक है, और कौन इंटेलिजेंट है? गोविंद एंड हरिंदर, ये तीनों तो इंटेलिजेंट है भाई, वेरी गुड, अच्छी बात है। कैलाश क्या है? हार्ड वर्किंग भी है। कौन कौन हार्ड वर्किंग है? कैलाश हार्ड वर्किंग है, राजेश हार्ड वर्किंग है, और जितेंद्र भी हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो उसके बाद कौन आया? राजेश, हरिंदर एंड जितेंद्र आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पे राजेश कहाँ है? ये रहा, राजेश, हरिंदर एंड जितेंद्र ऑनेस्ट है, ठीक है। कैलाश, गोविंद, जितेंद्र आर एम्बिशियस, कैलाश सबसे पहले वाला हमारा बंदा, यस, कैलाश, गोविंद एंड जितेंद्र। तो हमने अपनी टेबल फटाफट से फॉर्म कर ली है, आपके लिए और भी इजी रह जाएगी मुझे, क्योंकि समझाना था, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी थी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने जो अभी तक नहीं देखा है, जो न्यू व्यूवर्स हैं, उन्होंने नहीं देखी पहले वाली वीडियो, तो उनको भी अच्छे से बताना ज़रूरी था। अदरवाइज़ इतनी टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ छोटे छोटे फॉर्म लिख दिया, और ये इनका लिख दिया, और सिर्फ ये टेबल प्रॉपर नहीं बनाओ। टेबल बनानी किस लिए ज़रूरी हो गई थी मेरे लिए? ताकि क्लियरली समझ आ जाए ये टिक, क्योंकि मैं तो लैपटॉप पे कर रही हूँ, आप अपना उस पर नोटबुक पे जैसे अब आपको पेपर मिलता है, या आप अपनी प्रैक्टिस करते हो तो उस पर कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको फटाफट से अपनी बनानी है और अपना कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो जैसे हम अब कर रहे हैं, ये है हमारा
पता चल गया हमें। अब क्वेश्चन क्या है, फटाफट से क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इससे इजी हो जाएगा हमारा। जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ लो जी अब हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नीदर हार्ड वर्किंग नॉर एम्बिशियस। नीदर हार्ड वर्किंग भी नहीं है, कौन नहीं है हार्ड वर्किंग? हार्ड वर्किंग तो ये दोनों ही नहीं है, गोविंद भी नहीं है और हरिंदर भी नहीं है। एक मिनट में ना अभी इसका, तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये हार्ड वर्किंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नीदर हार्ड वर्किंग नॉर एम्बिशियस, ये बोला है हमने। हार्ड वर्किंग देख लिया कि हार्ड वर्किंग ये भी नहीं है, ये गोविंद नहीं है और हरिंदर नहीं है हार्ड वर्किंग। ये देखो ये दोनों बॉक्स खाली है ना हमारे, मैं इस पर क्रॉस लगा देती हूँ, ठीक है। इससे और भी इजी आपको हो जाएगा, क्योंकि हमें देखना है कि हमारा क्रॉस कहाँ है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चला, ये दोनों हार्ड वर्किंग नहीं है, ठीक है, पर दोनों का नाम इसमें है जैसे हमने अभी देखा, ठीक है। बट अगर एक ही नाम दे रखा होता फिर तो दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं, एम्बिशियस है कि नहीं है। एम्बिशियस वो ऑब्वियसली फिर किसी का नाम है तो नहीं होगा, वो चेक कर रहे हैं तो कर सकते हैं हम, बट हमारे पास कई बार टाइम कम होता है तो हम फटाफट से अपना करने के आगे बढ़ते हैं। तो अभी उन्होंने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नीदर हार्ड वर्किंग ये दोनों में हमें बताया कि नहीं है, और एम्बिशियस भी नहीं है। एम्बिशियस कौन नहीं है? हरिंदर एम्बिशियस नहीं है इन दोनों में से, ठीक है। तो अब हमें क्या समझ में आया, एक हरिंदर है जो हार्ड वर्किंग भी नहीं है और एम्बिशियस भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हरिंदर। यस, आई बात समझ में? तो हमें पता चल गया अब आंसर हमारा ये होना चाहिए, सी। भाई जितने मर्जी पूछते जाओ क्वेश्चंस, और पूछो जितने पूछने आप पूछ सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास टेबल रेडी है, ठीक है। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नीदर ऑनेस्ट नॉट हार्ड वर्किंग बट इज एम्बिशियस। एक मिनट में इसको पहले क्लीन कर दिया ना। तो अब हमें क्या पूछा है उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नीदर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कौन कौन नहीं है? ऑनेस्ट हमारा ये नहीं है, कैलाश, गोविंद, ये दोनों ही ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। अब मुकाबला इन दोनों के बीच में है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होएगा। चलो आ जाओ मैदान में, हम भी है तैयार। ओके, नॉट हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग भी नहीं है। हार्ड वर्किंग कौन नहीं? बट साथ में क्या कहा है, बट इज़ एम्बिशियस। एम्बिशियस है, यही हमें नज़र आ रहा है अभी तक तो, जो हार्ड वर्किंग भी नहीं है, ऑनेस्ट भी नहीं है, बट एम्बिशियस है। क्या फ़ायदा इस चीज़ का, एम्बिशियस खाली होने का? हार्ड वर्क भी नहीं हो, ऑनेस्ट भी नहीं हो, एम्बिशियस होने से क्या होता है? सिर्फ लगाए जाओ, हाँ जी आई कैन सक्सेस, आई कैन सक्सेस, काश ये हो जाता, आई होप ये हो जाता, ऐसे एम्बिशियस तो बहुत ज़्यादा है। बट अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे, ऑनेस्ट नहीं रहोगे अपने काम के लिए, ऑनेस्ट हो तो अपने काम के लिए आप ज़रूर हार्ड वर्क करोगे, क्योंकि अपने आप से आपको सबसे पहले ऑनेस्टी निभानी है, ठीक है ना। तो अगर आप ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, तो एम्बिशंस जो भी हैं आपकी सब पूरी हो जाती है। चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, गोविंद। यस, अभी हमें क्या समझ में आया, गोविंद है जो, गोविंद एक ऐसा पर्सन है नीदर ऑनेस्ट नॉट हार्ड वर्किंग बट एम्बिशियस है वो। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे हु वन इज़ दैट, जो कि हार्ड वर्किंग भी है, ऑनेस्ट भी है, एम्बिशियस भी है, बट वो इंटेलिजेंट नहीं है। यस, मिस्टर जी जितेंद्र, आई बात समझ में? चलो फिर, okay, let's go to the next question now. Shall we go to the next question now? Okay, let's go to the next question now. Study the information carefully, of course, to answer the question given below. In a school there were 5 teachers. Look at these 5 teachers. Okay, AB were teaching Hindi, English. Okay, CB were teaching English and geography. Okay, D and E were teaching mathematics and Hindi. E and B were teaching history and French. इसमें सब में टेबल की ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं वैसे तो, बट चलिए पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। तो ऐसे करते हैं, हम पहले सब्जेक्ट टीचर्स के नेम लिख लेते हैं। E, B,
C, D and E. अरे ई को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, वो कह के पहले मेरा नाम ई कर दिया और ऊपर से लिखने में भी गड़बड़ कर दिया। ओके ठीक है, और अब इनके सब्जेक्ट्स को भी कर लेते हैं। ठीक है, एच ई इस तरह से करके कर लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, फ्रेंच, थोड़ा सा लॉन्ग करना पड़ेगा मुझे अपनी लाइन को। एक सब्जेक्ट और आना है अभी, ज्योग्राफी। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि चलो मान लो ये भी हम कर ले, इसमें भी टाइम नहीं जाएगा अभी तो। बड़ी स्टाइलिश सी डली है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस। चलिए, अब वो क्या कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन। ओके, A, B, C, D are 5. A, B were teaching English and Hindi. A, B were teaching English and Hindi. A, B और B, B English and Hindi. ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारा, C and B were teaching English Geography. C और B जोग्राफी भी टीच करता है भाई B और C भी। ठीक है, बी और सी बोला था ना, सी बी या बी सी की बात है। वह टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। ओके, इंग्लिश, अच्छा सी भी तो करता है ना, देखा ऐसे होती है गड़बड़। डी एंड ए वर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिंदी। डी कहाँ है हमारा, ये रहा, डी एंड ए, डी और ए मैथमेटिक्स एंड हिंदी। हिंदी 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 ये रही, डी ने हिंदी भी करवाई है, डी और किसने, ए ने। ए को भी ले लेते हैं भाई, मैथमेटिक्स एंड हिंदी। हिंदी तो पहले ही उसके पास थी, ए के पास। डी एंड ए वर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिंदी। ठीक है, मैथमेटिक्स और हिंदी तो वो करवा ही रहा था ऑलरेडी। ई एंड बी वर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच। ई हमें हिस्ट्री करवाता है, हिस्ट्री ये रहा, एंड फ्रेंच ये रहा ई। कौन कौन, ई एंड बी, बी भी हमारा हिस्ट्री एंड फ्रेंच। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है बट अभी क्लियर कर देती हूँ मैं इसको। तो अभी वो जो नहीं टीच करते हैं वो हमने क्रॉस कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी जो टीच करते थे उस पर टिक है हमारा। तो ये एक मिनट, ये हमारा हिस्ट्री है, एच आई एस यहाँ कर देती हूँ, अभी वहाँ जगह कम है। ठीक है, ये इसके साथ ही हो गया, ये हमारा हिस्ट्री हो गया। ठीक है, एच आई एस करके थोड़ा पता चल जाता है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा। क्वेश्चन क्या है, हु अमंग ऑफ फॉलोइंग टीचर्स वाज टीचिंग मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट। कौन सा टीचर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट टीच करता है। देखो कितने सारे, इधर 3 टिक हैं ए के। ठीक है, इसके बी के कितने टिक है, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। सी के 1 2, डी के 1 2, ई के 1 2। अरे अभी तक तो बी ने बाजी मार रखी है। यस, 5 सब्जेक्ट्स, लुक एट हियर, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, फ्रेंच और जियोग्राफी। अरे बच्चे वाओ, नाइस। तो मिस्टर बी, वेरी गुड। चलिए, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। यस, बी पे ही हैं, वेरी गुड। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मैंने दोबारा से ये, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, मोर देन 2 टीचर्स वर टीचिंग विच कॉमन सब्जेक्ट। मोर देन 2 टीचर्स,
मोर देन मतलब कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है मोर देन 2 टीचर्स उसे टीच करते हैं, बट टीचिंग विच कौन सा कॉमन सब्जेक्ट है जिसे 2 टीचर से ज़्यादा कर रहे हैं। देख लेते हैं कौन सा है ऐसा कॉमन सब्जेक्ट जिसको 2 टीचर से ज़्यादा कर रहे हैं। हिंदी को ये 3 टीचर्स कर रहे हैं, इंग्लिश को भी 3 कर रहे हैं, और अभी हम देखते हैं एज यू कैन सी हियर हिंदी को मोर देन 3 टीचर्स कर रहे हैं, इंग्लिश को मोर देन 3 टीचर्स कर रहे हैं, और तो बस 2 टीचर्स ही कर रहे हैं, है ना। यस तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश, मतलब फ्रॉम दैट गिवन टेबल, जहाँ पे मैं जो टेबल ड्रॉ की है, फ्रॉम दैट टेबल इट इज़ क्लियर दैट हिंदी एंड इंग्लिश आर टॉट बाय मोर देन 2 टीचर्स। तो हमारे हिंदी और इंग्लिश आंसर है हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश बी एंड सी। अरे वाह, बी एंड सी रहे, बी एंड सी। चलो मैं तो सोची थी कोई एक आंसर होगा, हिंदी एंड इंग्लिश तो कहीं नजर नहीं आए थे साथ साथ, ये नहीं पता था बोथ बी एंड सी भी हमारे पास ऑप्शन है। चलिए फिर हमारा आंसर भी हमें मिल गया। नेक्स्ट क्या है, डी बी ए वर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। डी बी एंड ए, डी बी एंड ए, डी बी एंड ए तीनों ही क्या करवा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट, हिंदी करवा रहे हैं, डी बी और ए, और क्या करवा रहे हैं। यहाँ पे डी नहीं करवा रहा है, इसे डी करवा रहा है, तो फिर बी नहीं करवा रहा, ये तो ए नहीं करवा रहा हिस्ट्री, और ये तो फ्रेंच तो भाई 2 जने ही करवा रहे हैं। और थोड़ा हमारा इंडियन लैंग्वेज नहीं है बट अच्छी लैंग्वेज है, पता है उसमें क्या क्या कैसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, किस किस को फ्रेंच आती है, किस किस का सब्जेक्ट है। चलो फटाफट से फिर उसको टिक कर दो, यस फ्रेंच लिख दो, एफ कमेंट बॉक्स में डाल दो एफ, यस। कमा सवा सब या मर्सी, बहुत अच्छी लैंग्वेज है वैसे तो, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पर हम अपने क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। यस फ्रॉम दैट टेबल इट इज़ क्लियर दैट टीचर्स डी बी ए या ए बी डी टीच द हिंदी सब्जेक्ट ऑनली। ये देखो हिंदी सब्जेक्ट को ये तीनों ही रीड कर रहे हैं। सो वी कैन सी दैट ऑप्शन सी, हिंदी ऑनली, हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है जिसको डी बी और ए टीचिंग, जो इसको टीच कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे ना, यस बहुत इंटरेस्टिंग था ये। तो जैसे आपने देखा इस टाइप की टेबल मीन्स इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन हो, तो मुझे लगा मैंने एक और दोबारा से इसको फिर से डाल दिया इसके अंदर, ताकि जब हम ये वाले क्वेश्चन करने लगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं लगे, बट नहीं लगी है, एक बार टेबल बन गई तो इसमें हमें करना इजी रहा है। ऐसी बात नहीं है, आप साइड पे अपने टेबल बना लो और अपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिससे सिर्फ 2 टीचर्स ही कर रहे हैं, यस ये वाला देखो, और जिसे एक ही टीचर कर रहा है, देखो कौन सा है, एक ही टीचर है कोई क्या, नहीं एक टीचर तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है मेरे ख्याल में, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बट जिसमें से हमें इस टाइप की टेबल अगर एक बार बना लो, कितने ही क्वेश्चंस के आंसर हम दे सकते हैं, खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। कंस्ट्रक्ट योर ऑन मीन्स, तो आप उसके बाद आंसर्स दो, टेबल बन जाएगी। एक बार टेबल आपके ठीक हो जाए, क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पता हो। अच्छा सबसे मेन बात है आपको आंसर्स भी अपने आप कैरी कर सको, कि हाँ भी टैली कर सको अपने आंसर्स की, वाकई ही मेरा आंसर ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा धृति संग सीखो चैनल पे। यस इट इज़ अ ग्रेट प्रैक्टिस सेंटर, जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल मिलेगा ऑन लॉजिकल रीजनिंग। स्पेशली सब्जेक्ट इज़ लॉजिकल रीजनिंग ऑफ क्लास 6 की लॉजिकल रीजनिंग का आपको यहाँ बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है, जिस पे आप अपना वीडियोस को देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। एक्सप्लेनेशन विद आंसर सब कुछ अवेलेबल होगा यहाँ, और डिफरेंट टॉपिक्स भी आपको उसके एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे एज यू, जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चंस किया था, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे ऑन धृति संग सीखो चैनल पे। सो व्यूअर्स थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बहुत सारे क्वेश्चंस, पजल पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ कीप वॉचिंग धृति संग सीखो चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप स्क्रीनशॉट्स लेके
इवन एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखा करो कि आगे इसमें एंड में मैं ज़रूर बताती हूँ कि हम आगे क्या करने वाले हैं। हमारा ये टॉपिक यहीं पे क्लियर होने वाला है या हम फर्दर इसमें और क्वेश्चंस भी करेंगे हम इसमें, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इसमें और क्वेश्चंस भी करेंगे अभी। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर, रैंकिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, हम बहुत सारे टॉपिक्स को बीच में लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग धीति संग सीखो चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Till then, goodbye. We will meet soon. We will meet tomorrow.